जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों और बहन। आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल ठीक और स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग क्लास पॉलिटेक्निक एंट्रेंस का जो मैथ परसेंटेज का जो चैप्टर लेके चल रहे थे उसका आज पार्ट 2 है। और पार्ट 2 है मेरे भाई। आज ऐसा हो सकता है वॉइस में थोड़ा बहुत कम सुनाई दे या तो थोड़ा सा स्लो बोल रहे हैं, तो उसके लिए आप लोग परेशान नहीं होइएगा, क्योंकि आज रात में हम वीडियो को शूट कर रहे हैं। यानी रात में बज रहे हैं कितना 2:22 हो रहे हैं। ठीक है, तो हम धीरे धीरे बोलेंगे, बाकी आप कंफर्टेबल रहेंगे। ठीक है, तो बताइएगा अगर किसी प्रकार का दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन को जरूर रखिएगा। तो देखिए मेरे भाई, क्या था कि हम लोग क्लास को जब स्टार्ट कर रहे थे, ठीक है, यानी क्लास को पिछले में हम लोग क्या किए थे, टाइप 1 को पढ़े थे परसेंटेज का। जो भी मेरे भाई और बहन पिछले क्लास को नहीं देखे परसेंटेज की, वो पिछले क्लास को जरूर देख लें। ठीक है, और ये क्लास 2 है, यानी हम लोग 4 से 5 टाइप पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं, क्योंकि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस में इससे ज्यादा आता नहीं क्वेश्चन। मतलब परसेंटेज से 2 से 3 क्वेश्चन आएगा, लेकिन ज्यादा अप लेवल तक नहीं जाएंगे। एकदम बेसिक बेसिक चीजों को पढ़ेंगे जो आप लोग का एग्जाम में आता है। ठीक है, आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उन चीजों को पढ़ेंगे। जैसे क्या है कि हम अभी पिछले 5 साल का क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे थे, क्वेश्चन पेपर। तो उसमें देखें आप लोग का बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे इन सारे क्वेश्चन देख रहे हैं, उसमें से एक क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन आपका आया हुआ था। तो यानी जो क्वेश्चन आया हुआ है मेरे भाई, वही पढ़ेंगे, वो प्रीवियस ईयर पढ़ लेंगे। और जो संभावना है कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आगे, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो ठीक है मेरे दोस्त, चलिए हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हो सकता है हाँ, आप लोग के लिए शायद बोलना भूल गए हैं, तो शायद बोल देते हैं कि जब से एक चेहरा खोया है, हर मंजर खोया खोया है। देखो मुझको गौर से देखो, तुमने क्या खोया है। ठीक है मेरे भाई बहन, तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि नाइट के समय है, ज्यादा हम लोग बातचीत नहीं करेंगे। ठीक ना, एकदम प्यार प्यार से समझेंगे। परसेंटेज में कुछ है ही नहीं मेरे भाई, इसलिए डरना नहीं है। मैथ्स का जितने भी चैप्टर आपका पॉलिटेक्निक एंट्रेंस में आ रहा है, उसके लिए आप निश्चिंत रहें, बस मेरे क्लास को फॉलो करते चले। अगर आपको क्लासेस अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन को क्या देखेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास क्या है कि 500 का 6/7 का 42% का 35% क्या होगा। ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है, मैथ देख ले रहे, चालू है। ठीक है, यानी 500 का 6/7 का 42% का 35% बराबर क्या होगा। तो ये मेरे भाई मेरे दोस्त, ये क्या बोल रहा है कि 500 का, हम तो पिछले क्लास में पढ़े थे। जो भी मेरे भाई बहन पिछले क्लास नहीं देखे वो जरूर देखेंगे। तो 500 का कहने का मतलब क्या, गुना। का कहने का मतलब क्या होता है, गुना। यानी 500 का 6/7 का 42% का 35%, यानी सीधा सीधा क्वेश्चन क्या बोलेगा मेरे दोस्त, देखना इसका सॉल्यूशन हम लोग यहाँ करेंगे। सॉल्यूशन इसका क्या करेंगे मेरे दोस्त, यहाँ करेंगे। 500 का 6/7 का 42% का 35% क्या होगा। तो देखना मेरे भाई, 500 का, ठीक है, 500 का जो क्वेश्चन बोल रहा है ना मेरे दोस्त, जो क्वेश्चन बोल रहा है मैथ्स में यही चीज है, बस लैंग्वेज को आप समझिए। लैंग्वेज को समझ के क्वेश्चन बन जाएगा। यानी 500 का बोल रहा है, यानी का कहने का मतलब गुना कर देंगे। फिर क्या बोल रहा है, 6/7, यानी 6/7, तो 6/7 यहाँ लिख देंगे मेरे दोस्त। फिर का, फिर गुना, यानी का कहने का मतलब गुना 42%। 42% कहने का मतलब क्या, 42% को अगर हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 42% की जगह क्या करेंगे, 42/100 करेंगे। 42 बटा क्या करेंगे मेरे दोस्त, 100 करेंगे। का 35%, का क्या हो जाएगा 35%, 35% बराबर 100। 100 हम क्यों लिखे हैं, 42% है, यानी परसेंट को जो हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे। यहाँ भी परसेंट था 35%, तो 35% को हम लोग को फ्रैक्शन में बदलना, क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे। ठीक है मेरे दोस्त, इसीलिए बोल रहे जो भी मेरे भाई बहन पिछले क्लास को नहीं देखे वो जरूर एक बार देखे, ताकि आप लोग को परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो आइए, ये क्वेश्चन को हम लोग क्या कर दिए हैं कि 500 का 6/7 का 42% का 35% क्या होगा। ये क्वेश्चन मार्क है, तो क्या होगा मेरे दोस्त, सॉल्यूशन हम लोग यहाँ करेंगे। तो 500 का यानी गुना 6/7 गुना 42/100,
उन्हें 35/100। तो क्यों 100 लिखे, क्योंकि ये परसेंटेज में था, परसेंट हटाने के लिए हम लोग बटा 100 कर देंगे, परसेंट हटाने के लिए बटा 100 कर देंगे। अब आइए इसको काटा पीटी करते हैं मेरे दोस्त, ये काटा पीटी कर रहे हैं, ये काटा पीटी कर दिए, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। और क्या हो जाएगा, यहाँ 5 से काटेंगे इसको 7 बार में, 5 से काटेंगे इसको 20 बार में, ठीक है मेरे दोस्त। फिर ये 5 से देखिएगा, ये 5 से फिर ये कट जाएगा 20 कितना बार में, 4 बार में। अब देखिएगा क्या 4 से इधर कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो यानी 2 से ये 3 बार में और 2 से ये 2 बार में, ये 7 से ये 7। अब क्या हो जाएगा, 2 ये बच गया, तो 2 से ये 42 को कितना बार में काट देंगे, 21 बार में। ये मेरे प्यारे भाई बहन, यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए, ठीक है मेरे दोस्त। क्या किए हैं, 500 था, 500 का 6/7 था, गुना 42/100 था, गुने 35/100 था, 2 शून्य से 2 शून्य उड़ा दिए। 35 को क्या किए हैं, 5 से 7 बार में और 5 से 20 बार में, यानी 5 से दोनों कटना चाहिए। कोई भी सेम नंबर से अगर दोनों कट रहा है तब काटेंगे, यानी 5 से ये भी कट रहा था 7 बार में काटे, 5 से ये 20 बार में। अब क्या किए, इस 20 को इस 5 से काटे 4 बार में, 4 बार में काटे मेरे दोस्त। अब 4 यहाँ आ गया, यहाँ 6 है, तो 2 बार में 3 को, 2 बार में 4 को, यानी 2 बचा, और 2 से 42 को 21 बार में, यानी जो मेरा आंसर आएगा मेरे प्यारे भाई बहन, तो मेरा जो आंसर आएगा क्या आ जाएगा, 21 आएगा। आंसर क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, तो 21 आ जाएगा। तो वीडियो को रोक के एक बार सॉल्यूशन को देख के और आंसर को लिखिएगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो ये हो जाएगा मेरा क्या, 21 आ गया मेरा आंसर। किसी भाई बहन को दिक्कत नहीं होना चाहिए, इस क्वेश्चन में किसी भाई बहन को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है मेरे दोस्त। हो सकता है स्पेस ना रहने के कारण हम हो सकता है सोल्यूशन को मिटाएं, इसलिए वीडियो को रोक के सोल्यूशन को आप लिखते चलिएगा, ठीक है। यानी पहला क्वेश्चन हम लोग बहुत अच्छे से समझ गए मेरे प्यारे दोस्त। पहला क्वेश्चन एकदम आपका, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी देख के आ रहे, पिछले 5 साल का, हो सकता है व्हाट्सएप ग्रुप में हम डाल भी दे, तो देखिएगा एकदम ज्यादा कुछ नहीं है, परसेंटेज से एकदम मॉडरेट टू इजी क्वेश्चन है, ठीक है। वो सारे क्वेश्चन को हम ले लिए हैं, ठीक है। बाकी इसके बाद आपका 3 क्लास और परसेंटेज का लेंगे, ताकि थोड़ा हाई लेवल भी पढ़ा देंगे, ताकि हो सकता है अगर इससे थोड़ा सा मॉडरेट यानी हाई लेवल का अगर पूछ दे तो वो भी आप लोग क्वेश्चन को क्या करें, बना दें, ठीक है मेरे भाई। पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया, ये क्या हो गया, पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन आइए समझेंगे, क्या मेरे दोस्त, अब दूसरा क्वेश्चन समझेंगे, एकदम प्यार प्यार से समझना, एकदम प्यार से समझिएगा, ठीक है। 62,000 का कितना प्रतिशत 32,240 है, यानी 40 है। भाई देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया है, इसी को समझना है। ये क्वेश्चन आपका VVI है मेरे लिए, ये क्वेश्चन आपका VVI, आप देखिएगा पॉलिटेक्निक एंट्रेंस का PYQ निकाल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालिएगा, तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, यानी 62,000 का कहने का मतलब क्या हो जाएगा, देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन हम लोग यहाँ सोल्व करेंगे, दूसरा क्वेश्चन को हम लोग यहाँ सोल्व करेंगे, ठीक है मेरे दोस्त। क्वेश्चन पहले लिख देते हैं, इसके चलते कि टाइम बचे हम लोग का, ठीक है मेरे दोस्त, इसलिए क्वेश्चन को पहले लिख देते हैं, ठीक है। तो 42,000 का कितना प्रतिशत 32,240 होगा। तो क्या कह रहा है मेरे भाई, तो बस क्वेश्चन का लैंग्वेज को समझिए, क्वेश्चन उड़ा दीजिएगा आप, क्या मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन का लैंग्वेज को समझिए, क्वेश्चन उड़ा दीजिएगा। यानी 62,000 का कितना प्रतिशत 3240 होगा। हम थोड़ा स्लो स्लो बोल रहे, पता नहीं आप लोग को आवाज कंफर्ट तक जा रहा है कि नहीं, कंफर्टेबल आप हो पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है, बताइएगा कमेंट। यानी 62,000 का, तो इतना लिखिए ना, पहले देखिए मैथ को तोड़ के बनाइए, इतना का कहानी खत्म कीजिए, तो इतना का कहानी खत्म करिए पहले। 6200 का कहने का मतलब मेरे दोस्त गुना, ठीक है। तो 6200 गुना 62,000 है, 62,000 है, सॉरी मेरे दोस्त, 62,000 गुना, अब इसका कहानी खत्म, अब इसका कहानी खत्म है, इसको भूल जाइए, अब आगे बढ़िए। का कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत 32,240 होगा, कितना प्रतिशत, मान लीजिए X प्रतिशत, Y प्रतिशत, Z प्रतिशत, कुछ भी मान सकते हैं। तो कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत है जो 3240 होगा, तो मानिएगा हम लोग मान लेंगे कि X प्रतिशत जो होगा वो 32,240 के बराबर होगा। ये मेरे दोस्त यहाँ देखिए क्वेश्चन बस कुछ है, कुछ नहीं है। 62,000 का कितना प्रतिशत 32,240 है, तो हम मान लिए हैं कि 62,000 का X प्रतिशत 32,240 के बराबर है। अब आइए इसको सॉल्व करेंगे, यानी परसेंट हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका देखिए नीचे सॉल्यूशन करेंगे। 62,000 गुना, परसेंट हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यानी परसेंट को फ्रैक्शन में बदलने के लिए, परसेंट को फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करते हैं मेरे दोस्त, 100 से भाग करते हैं, बराबर क्या हो जाएगा 3200
ये हो जाएगा 32,240 है बराबर में। अब देखिए क्या करेंगे, काटापीटी मचाइए, काटापीटी मचाइए, दो शून्य से दो शून्य, दो शून्य से दो शून्य कट गया मेरे दोस्त। अब एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, अब क्या बचा 62 बचेगा, यानी 62x, 62x जो मल्टीप्लाई में 62x बराबर क्या हो जाएगा 240, यानी 3224 हो जाएगा। ठीक है, 3224 हो जाएगा। अब देखिए कितना बार में कटेगा, 62 से भाग करना है हमको उसमें, यानी दो बार में कितना बार में कटेगा। अगर हम लोग देखेंगे तो डायरेक्ट ऐसे काट सकते हैं, 62 से 3224 को कितने बार में काटेंगे, 5 बार में लगाएंगे 62 में, तो 5 गुना 10, जीरो बाकी अपने 6 25 30 और 31, यानी 310 आ रहा है। 6 बार में करेंगे, 6 गुना 12 36 ज्यादा हो जाए, यानी 5 बार में लगाएंगे मेरे दोस्त, तो कितना आ रहा है 310 आ रहा है। बचा कितना, यहाँ 2 बचा, यहाँ कितना बचा 1, यहाँ कितना बचा 4, तो अब कितना बार में लगेगा 2 बार में, यानी 62 से इसको काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा 52 से। देखिएगा मेरे दोस्त, गुना भाग हम करके दिखा दिए, ठीक है, कैसे काटे, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, यानी x बराबर कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई बहन, x बराबर कितना आ जाएगा 52 आ जाएगा। यहां तक किसी भाई बहन को दिक्कत नहीं, ये आ जाएगा आंसर किसका, सेकेंड नंबर क्वेश्चन का। सेकेंड नंबर क्वेश्चन का ये हमारे पास सॉल्यूशन है और ये आंसर है। किसी भाई बहन को दिक्कत नहीं होना चाहिए, किसी भाई बहन को दिक्कत हुआ होगा नहीं। देखिए क्वेश्चन क्या बोला था कि 62 का कहने का मतलब गुना, बस एकदम तोड़ के करना है। मैथ तो ऐसा चीज है ना, उसको तोड़ के चलिए, तोड़ के 62 का बोल दिए तो का कहने का मतलब गुना, कि का कितना प्रतिशत, का कितना प्रतिशत, मान लिए हम लोग x प्रतिशत, कितना मान लिए x प्रतिशत, इतना है, कितना है इतना है, तो वही किए 62 का की जगह गुना कर दिए, का x प्रतिशत कितना है 32,240 है। अब काटापीटी मचा दिए मेरे दोस्त, काटापीटी कैसे मचा दिए, 62,000 को 62,000 गुना x बटा 100, परसेंट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं बटा 100 करते हैं, और 32,240 लिखे, दो शून्य से दो शून्य काटे हैं, यहाँ एक शून्य से एक शून्य काटे हैं, और ये 62 से डायरेक्ट अगर इसको काटेंगे तो 52 बार में कटेगा, यानी x बराबर जो मेरे दोस्त आया है कितना आएगा 52 आएगा। यहाँ तक किसी मेरे प्यारे भाई बहन को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, अब थर्ड क्वेश्चन को पढ़ते हैं, एकदम प्यार से चलिएगा, ठीक है, एकदम गिद्दी गिद्दी नहीं करना है। इसको सोल्यूशन को आप लिख लीजिए, थोड़ा सा वीडियो को रोक करके हम बिल्कुल सोल्यूशन को मिटाएंगे, और स्पेस कम है मेरे दोस्त, तो इसलिए सोल्यूशन को हम लोग मिटाएंगे। ठीक है मेरे भाई बहन, इसको उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो को रोक के लिख लिए होंगे यार, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। अब हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थर्ड नंबर को एकदम मैथ्स में कुछ है ही नहीं, मैथ का सारा सब्जेक्ट जितना आपका आएगा ना, ये हो जाएगा परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड, सबको उड़ा के आइएगा आप लोग, एकदम टेंशन मत लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अब आइए इसमें हम क्या करेंगे, थर्ड नंबर क्वेश्चन को करेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या है मेरे को, कि यदि थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिएगा, देखते चलिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि किसी संख्या के, देखिएगा यहाँ खेला हो गया है, अभी यहाँ थोड़ा सा मॉडरेट कर दिया, क्वेश्चन को घुमाया है। यदि किसी के अभी टाइप 1 ही चल रहे हैं, एकदम हड़बड़ाइएगा नहीं, हम लोग 4 टाइप पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, परसेंटेज में जो आ रहा है उतना ही पढ़ेंगे, ज्यादा ज्ञान लेने का जरूरत नहीं। जो कंपटीशन में आएगा, यानी जो हम लोग का एंट्रेंस एग्जाम में आएगा उतना ही पढ़ेंगे, ठीक है, उससे थोड़ा सा एक गुण अप लेवल जाके पढ़ेंगे थोड़ा सा। यदि किसी संख्या के, किसी संख्या का आने का मतलब कोई भी संख्या आप ले लीजिए, जरूरी है कि x लेना है, y ले लीजिए, z ले लीजिए, कोई भी संख्या लेना है। देखिए लैंग्वेज को पकड़िए मैथ का, क्या बोला, यदि किसी संख्या के 2/5, 2/5 का बोल दिया, अब तो आप लोग खुश हो जाइए, का बोल दिया यानी गुना का 40% जो है, यानी कोई एक संख्या है मेरे प्यारे भाई बहन। देखिएगा क्वेश्चन का लैंग्वेज समझिए, बस क्वेश्चन बोल क्या रहा है उसका लैंग्वेज को आप समझिए, बस मैथ बन गया। क्या बोला है, यदि किसी संख्या के, किसी संख्या के कहने का मतलब कोई एक संख्या है, उसका क्या है 2/5 का 40% जो है 24 के 24 है, क्या है 24 है। 24 कहने का मतलब 24 के बराबर है, 24 है तो संख्या है, यानी संख्या ज्ञात करना है। यानी यदि किसी संख्या की, तो किसी संख्या कहने का मतलब उस संख्या क्या है, x हम ले लिए, क्या ले लिया मेरे दोस्त, वो संख्या कितना है x ले लिया, उस संख्या को क्या किया हम लोग x ले लिए। आइए इसका हम लोग सोल्यूशन करते हैं। यानी मेरे प्यारे भाई बहन एकदम देखिएगा कि यदि किसी संख्या के 2/5 का
40% 24 है, यानी का 24 है, 40% का 24 कहने का मतलब बराबर। यानी देखिए इसको कैसे करेंगे, यदि किसी संख्या, तो किसी संख्या माने हम कोई संख्या x है, के कहने का मतलब गुना के 2/5 का ये मेरे प्यारे दोस्त का मतलब फिर गुना का 40%, 40% को जब फ्रैक्शन में बदलेंगे, भिन्न में बदलेंगे तो बटा 100%। है जैसे ही खुश हो जाएगी, परसेंट को देखिए क्या करना है, बटा 100 कर देना है, बराबर 24। ये मेरे दोस्त कैसे 24 आ गया, क्या हुआ कि यदि किसी संख्या के, किसी संख्या कौन है, हम ले लिए वो संख्या x ले लिए मेरे दोस्त, वो संख्या के कहने का मतलब क्या होता है, के या का कहने का मतलब गुना के 2/5 का कहने का मतलब गुना का 40% जो है 24 के बराबर है, तो 24 लिख दिए बराबर में। 40% था तो 40 को परसेंट हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं मेरे दोस्त। अब देखिए इसका काटा पीटी मचाते हैं, क्या एक शून्य से एक शून्य, यहाँ तक कोई किसी भाई बहन को दिक्कत नहीं। एक शून्य से एक शून्य हो गया मेरे दोस्त, 2 से 5, 2 से 5। अब ये क्या है, 4 है यहाँ पे, 4 से 6 बार में काटेंगे। देखिएगा कैसे काट रहे हैं, एकदम इतना तो नॉर्मल चीज है, ये तो जान रहे होंगे, अगर नहीं जान रहे तो देखिएगा क्या किए हैं, एक शून्य से एक शून्य काटते हैं मेरे दोस्त, 2 से 10 को काटे हैं यहाँ 5 बार में मेरे दोस्त, ये 4 से इस 24 को काटे हैं 6 बार में मेरे दोस्त। अब कितना है, नीचे कितना बचा है, 5 और 5 यानी 25, और ऊपर कितना बचा है 6, तो ये इधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, यानी x का जो वैल्यू आएगा 25 मल्टीप्लाई 6, तो 25 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्त, 150 आएगा आंसर। यही तो आंसर है, यही है मैथ। मैथ्स का आप लैंग्वेज समझ के क्वेश्चन को उड़ा दीजिएगा, इसलिए मैथ का कोशिश करिए, रटना नहीं है, रटिएगा मैथ नहीं बना पाइएगा, इसलिए क्वेश्चन का लैंग्वेज को आप समझिए, मैथ्स बन जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, क्या बोल रहे हैं कि क्वेश्चन का लैंग्वेज को समझिए, मैथ हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन हो परसेंटेज का। देखिएगा क्या किए हैं, x/2/5 किए, 40/100 करके 24 किए, यहाँ कितना बच गया था, नीचे 5 और 5 बच गया था, ये 5 और ये 5, ये दोनों 5 को मल्टीप्लाई किए 25 आया मेरे दोस्त, और ऊपर कितना बचा था, ये 6, यानी ये दोनों जो होता है मल्टीप्लाई में होता है, क्यों मल्टीप्लाई में होगा, ये देखिए बटन नहीं पूछे तो 1 मान लिए। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है, यानी नीचे वाला जो होता है इधर मल्टीप्लाई होता है, ये नीचे वाला इधर मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, जो बेसिक नहीं जानते उनके लिए बता रहे मेरे दोस्त। ठीक है, 25 गुना 6, 25 गुना 6 करेंगे तो कितना आता है, उतनी आता है 6×25 30 का, देखो करके दिखा दे रहे हैं, 25 6×25 30 के 0 बाकी 3, 6 गुना 12 3 15। ठीक है मेरे दोस्त, तो कितना आ जाता है, 150 आ गया। यानी थर्ड क्वेश्चन भी हम लोग बना लिए मेरे दोस्त, थर्ड क्वेश्चन भी बना लिया, उसका आंसर कितना आ गया, 150 आंसर आ गया। यहाँ तक किसी भाई बहन को लैंग्वेज में दिक्कत नहीं, थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा, जो न्यू मेरे भाई बहन है उनको थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा कि कैसे कर दें। यानी यदि किसी संख्या के, कोई भी संख्या के 2/5, तो कोई संख्या क्या है, x है, x कितना दिया हो मेरे दोस्त, 2/5 का 40%, का 40% कहने का मतलब गुना 40%, 40% को हम लोग भिन्न में बदलेंगे तो बट्टा 100 करेंगे, बराबर 24, बराबर में कितना दिया था, 24 दिया था, काटा पीटी मचा दिए मेरे दोस्त, आंसर कितना आया, 150 आया। यहाँ तक किसी भाई बहन को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो ये सॉल्यूशन लिख लीजिएगा वीडियो को रोक करके। ठीक है मेरे दोस्त, एकदम प्यार से समझते चलिएगा, एकदम प्यार से समझते चलिएगा, समझे। और नहीं समझ में आता है तो वीडियो में बोलिएगा, किसी प्रकार का कमी नजर आए, किसी प्रकार का आप लोग को कमी या किसी प्रकार को आप लोग को सुझाव देना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर दें। ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है। अब चलिए यहाँ तक हम लोग क्लियर हो गए हैं, 3rd नंबर तक हम लोग क्लियर हो गए हैं। अब हम लोग 4th नंबर को कंप्लीट करेंगे। क्या मेरे दोस्त, 4th नंबर को टच करेंगे। ये मेरे दोस्त 3 क्वेश्चन हम लोग अभी तक किए, तीनों अपने आप में डिफरेंट है, देखिएगा, लेकिन अभी टाइप 1 ही चल रहे हैं। लेकिन इतना आप कर लिए ना और इतना को समझ गए क्वेश्चन को ना, तो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस में आप लोग के लिए एनफ हो जाएगा। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस में परसेंटेज का क्वेश्चन आप नहीं छोड़िएगा। ठीक है मेरे दोस्त, कहे कि हम हर एक टाइप का क्वेश्चन ले लिए, बेसिक में जो बन सकता था आपके लिए, जो स्तर का हर एक प्रकार का क्वेश्चन ले लिए हैं। ठीक है, यानी 600, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे दोस्त, 600 के 150% का 0.002% है। ये क्या हो गया है, ये 0.002% कहाँ हो गया। आप तो इसका फ्रैक्शन निकालने के लिए नहीं बताएं, तो आइए ना अभी बता रहे हैं, आइए अभी बताएंगे, टेंशन काहे ले रहे। देखिए यहाँ तक तो आप समझ गए, कैसे बोले थे, मैथ को तोड़ के बनाइए। तो 600 के हो, का हो,
उसके मतलब हम क्या बोले थे, गुना। इसको बना रहे हैं 4 नंबर क्वेश्चन को, ध्यान दीजिएगा, क्या पढ़िएगा, 600 के 150% का 0.002%। इसको भी भूल जाइए ना आप, इसको भूल जाइए ना, क्योंकि आप थोड़ा सा डर जाइएगा कि ये क्या आ गया है, इसको भी भूलिए। अभी इतना को सॉल्व करिए ना। क्या हो गया, 600 के कहने का मतलब गुना। ये बाबू आ जाओ, आ जाओ ना, थोड़ा सा झुक रहे हो आप लोग। 600 के कहने का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, गुना होता है। के कहने का मतलब क्या हो गया, गुना हो गया। 150%। ये बाबू आप ही लोग बताइएगा कि 150 जो परसेंट है, तो परसेंट को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं। एकदम खुश हो जाइए ना, जहां परसेंट देखिए समझिए खेला खत्म। परसेंट है इसका मतलब हम लोग 100 को भाग करना है। क्यों भाग करना है, परसेंट को हटाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ तक तो खेला समझ गए, का दे दिया, फिर 150 के बाद परसेंट के बाद का दे दिया, फिर गुना होगा। हम तो बताते आ रहे हैं कि का कहने का मतलब गुना होगा मेरे दोस्त, तो का कहने का मतलब क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। अब देखिए 0.002%। ये बाबू परसेंट भी दिया है, पॉइंट भी दिया है, इसको कैसे करिएगा। तो आइए खेला को हम लोग समझते। देखो मेरे दोस्त, पॉइंट के इधर 0 है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसको तो हटा देंगे। यानी ये देखिए कि कितने नंबर के बाद पॉइंट है, 1 नंबर 2 नंबर, यानी 2 नंबर के बाद पॉइंट है, तो कुछ नहीं करिए। यानी 2 नंबर के बाद पॉइंट है ना, तो ऊपर 2 लिखिए, क्योंकि ये 0 का कोई महत्व तो है नहीं। किसी भी अंक के आगे अगर 0 तो उसका कोई महत्व है मेरे दोस्त, नहीं है। तो ये चीज तो आप भी जान रहे हैं। यानी ये क्या हो जाएगा, पॉइंट को जब हम लोग को हटाना है क्या करेंगे, यानी 2 लिखेंगे और 2/2 शून्य। काहे 2 शून्य लिखे मेरे दोस्त, ये 2 शून्य काहे लिख दिए, अभी परसेंट का भी नहीं लिखे, अभी परसेंट का बचने हुए हैं। यानी इस दशमलव को, यानी इस पॉइंट को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यानी ऐसे समझिएगा, कहीं पे अगर दे देता है जैसे 0.8 है, तो 0 पॉइंट, इस पॉइंट को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बटा 10 लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं। उसी प्रकार मेरे दोस्त अगर 0.2% दे दिए, यानी 2 अंक के बाद अगर इधर से गिनिएगा, किधर से, इधर से गिनिएगा, खाकर हाथ तरफ से, अभी हम लोग इधर है ना, तो इधर से गिन रहे हैं। यानी 1 है, 2 है, यानी 2 अंक के बाद दशमलव है, तो नीचे 1 पर 2 जीरो बैठा दीजिए। यानी अपना पीछे साइड से गिनिएगा, पीछे साइड से गिनिएगा, जितना अंक के बाद दशमलव है 1 पर उतना 0 बैठा दीजिएगा। जैसे आइए एक बार आप समझते, 0.003, यहाँ पे पॉइंट पे दी, यानी देखिएगा इधर से गिनिएगा, 1 2 3 4, 4 अंक के बाद दशमलव है, यानी 1 पर 4 जीरो बैठ जाएगा मेरे दोस्त। क्या, 1 पर 4 जीरो बैठ जाएगा। तो पॉइंट का खेला यही है। अब तो आप लोग क्वेश्चन उड़ा दिए होंगे। यानी देखिएगा कितने अंक के बाद पॉइंट है, कितने अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद दशमलव है, तो 2 जीरो बैठा दिया। अब परसेंट का अभी बचा हुआ है, और परसेंट हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज में 100 से भाग करते मेरे भाई, 100 से भाग करते, खेला खत्म, क्वेश्चन समाप्त। अब देखिए इसको उड़ाएंगे। अब क्या उड़ाएंगे, 2 शून्य से 2 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य। देखना मेरे दोस्त, ये हो गया 5 से 3 बार में, 5 से 20 बार में, ठीक है मेरे दोस्त। यहां तक किसी भाई बहन को दिक्कत नहीं। 2 से 20 को 10 बार में, और 10 और 10 यहाँ बचे, 100 को रहने दीजिए ताकि आपको इजी होगा। 6 ऊपर बचा, 3 ऊपर बचा, ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे मेरे दोस्त, गुना करेंगे तो 18। नीचे कितना है, ये 10 बचा हुआ है और ये 10 बचा हुआ है। 10 और 10 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 10 और 10 गुना करेंगे 100 हो जाएगा। अब इस 100 से जब 18 में भाग करेंगे मेरे दोस्त, अभी बताए हैं कि 2 शून्य है, तो 2 अंक के बाद अब शून्य को बैठा दीजिए, यानी 1 है 18 है, यानी 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ आ जाएगा। यानी क्या लिख सकते हैं इसको, 0.18। यही तो आंसर है मेरे प्यारे दोस्त, यही तो आंसर है। कैसे किए हैं समझ में आया होगा। कभी भी मेरे दोस्त, यानी 100 से भाग कर रहे हैं, 100 से यानी 2 जीरो है, तो 2 अंक के बाद 0 बैठा दीजिए। अगर यही 3 जीरो रहता है, इसका कहानी समाप्त हो गया, इसका आंसर आ गया। लेकिन आपको समझा रहे हैं, मान लीजिए 18 रहता और यहाँ नीचे 3 जीरो है, तो 3 जीरो रहता तो 3 अंक के बाद बैठाते, 1 2, और यहाँ नहीं पॉइंट बैठाते, यहाँ पे 1 जीरो बैठा के यहाँ पॉइंट बैठाते। काहे, 3 जीरो है तो 3 अंक के बाद दशमलव को हम बैठाएंगे, ठीक है मेरे दोस्त। इतना तो आप लोग जानते होंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी भाई बहन को दिक्कत नहीं। हम लोग सिर्फ पॉलिटेक्निक एंट्रेंस के लिए मैथ नहीं पढ़ रहे, मैथ्स को सीख भी रहे हैं। जो भी भाई बहन पीछे कभी परसेंटेज, जैसे 10th के निकलने के बाद कोई परसेंटेज कैसे तुरंत पड़ेगा, 10th में तो परसेंटेज पढ़ना नहीं है, तो इसलिए एकदम बारीकी से चलेंगे, एकदम छोटा छोटा चीज पे डिस्कशन करते हुए चलेंगे। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एकदम लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहे, ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए इसको हम लोग मिटा रहे हैं, ठीक है मेरे दोस्त। इसको लिख लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा, हम मिटा रहे हैं, ठीक है। चलिए
वॉइस में अगर किसी प्रकार का दिक्कत हो रहा होगा मेरे दोस्त तो बोलिएगा, क्योंकि रात में शूट कर रहे हैं, रात का अभी 3 बजने वाला है। ठीक है, 2:22 में हम लोग क्लास को स्टार्ट किए हैं, हो सकता है 3 बज गया हो। ठीक है, चलिए हम लोग 4 क्वेश्चन को निपटा चुके हैं मेरे दोस्त। जितना ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा ना, उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा अपने आप में। तो आइए हम लोग क्या करेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन को देखिए। क्या मेरे दोस्त, 5 नंबर क्वेश्चन को आप लोग बना भी सकते हैं, एकदम सेम है, इसीलिए 2 क्वेश्चन लेके आए हैं। आप लोग वीडियो को रोक के खुद से ट्राई करने की कोशिश करिएगा। बना तो ठीक है, नहीं बना तो कोई बात नहीं, अभी तो सीख रहे हैं, उड़ा दीजिएगा क्वेश्चन एग्जाम में, हमको पता है। तो देखिए 1200 का 25%, ए बाबू, ये मेरी बहन देखिए, जैसी का और की मिल जाए इसका मतलब खुश हो जाइए। का कहने का मतलब गुना होगा, यहाँ भी क्या होगा, गुना होगा। आइए खेला खेल जाते हैं हम लोग। 1200 का कहने का मतलब गुना, एक क्वेश्चन तो ऐसे बन जाएगा, लेकिन एक बार पूरा पढ़ लेते हैं। 1200 का 25% का 0.09% के बराबर है। कितना के बराबर है, ये डॉट डॉट देख रहे हैं, इसके कहने का मतलब कितना के बराबर है। तो आइए उसको हम निकालते हैं। तो 1200 का एकदम स्टेप स्टेप चलिए। क्या बोले, 1200 का, ये बाबू तो तुम पहले का बोले हो तो का काम करते हैं। 1200 का कहने का मतलब गुना। देखिए क्या बोला है, 1200 का कहने का मतलब मेरे दोस्त गुना का 25%। अरे बाबू 25% दे दिए हो, परसेंट हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं। इसका भी कहानी खत्म कर दी है। अब देखिए इसके बाद भी का दिया है, यानी इसके बाद भी हम लोग को क्या लगाना है, गुना लगाना। इसके बाद भी क्या किया मेरे दोस्त, का लगाया। अब देखिए का 0.09, इसका खेल तो आप लोग कर दिए होंगे, हमको उम्मीद है, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसका खेल कर दिए होंगे। एकदम सेम क्वेश्चन है, एकदम सेम है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 9 है, यानी 2 अंक के बाद दशमलव है। यानी क्या करेंगे, 9 पे हम लोग 2 शून्य से भाग कर देंगे, यानी 9 को हम लोग क्या करेंगे, 100 से भाग कर देंगे। का है, 1 है 2 है, यानी 2 अंक के बाद अगर दशमलव होता है तो किसी अंक में हम लोग क्या करते हैं, 2 शून्य से भाग करते हैं। अभी बताए हैं कि अगर 0.09 है मेरे दोस्त, तो ये पॉइंट हटाने के लिए, सब सारा झमेला हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यानी 2 अंक के बाद दशमलव था, 1 2, इधर से गिनना है, 1 2 अंक के बाद दशमलव, यानी ये सब को हटाने के लिए दशमलव को हम लोग क्या करेंगे, 2 शून्य बैठा देंगे। किस पे 2 शून्य बैठाना है, 1 पे। एक ही तो बेचारा है जिसपे हम लोग बार बार शून्य बैठा दे रहे हैं। ठीक है, उसी प्रकार से जैसे कोई भी हो, एकदम हड़बड़ाइएगा नहीं। 005 है तो यानी 1 2 3 है, 3 अंक के बाद दशमलव है तो 3 अंक के बाद दशमलव, यानी ये सब सारा झमेला को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 5 पे क्या करेंगे, नीचे 3 शून्य से भाग कर देंगे, 3 शून्य से भाग कर देंगे। एकदम दशमलव को खेल समझ गए होंगे, दशमलव को खेल मेरे भाई बहन समझ गए होंगे। अब आइए काटापीटी मचाते हैं। अब तो दशमलव को तो हम लोग हटा लिए हैं 9 पर से मेरे दोस्त, लेकिन परसेंटेज का काम अभी नहीं खत्म हुआ है। तो परसेंटेज को हटाने के लिए अब क्या करेंगे, 100 से और भाग करेंगे। देखना मेरे दोस्त, कंफ्यूज नहीं होना। सोचिए, ऐसा मत सोचना कि 2 बार यहाँ 100 आप कैसे लिख दे रहे हैं 9 के नीचे। तो 100 लिख रहे हैं मेरे दोस्त, 100 लिख रहे हैं इसलिए कि 0.09 है। तो इस पॉइंट को हटाने के लिए हम लोग एक बार 100 लिख रहे हैं। तो अगर एक बार 100 लिखे तो ये पॉइंट हट गया, का है 1 और 2, यानी 2 अंक के बाद पॉइंट है तो 2 शून्य हम लोग बैठाते हैं। अब परसेंट है तो इस परसेंट को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर 100 से भाग करेंगे। तो ये पूरा कहानी खत्म हो गया। यानी अब क्या बचा हमारे पास, सिर्फ 9 बटा ये बचा है, 100 मल्टीप्लाई 100, 100 मल्टीप्लाई 100। अब है इसका काटापीटी मचा दे, आइए मचाते हैं। तो 2 शून्य से काटापीटी, 2 शून्य से काटापीटी, इतना तो समझ रहे होंगे मेरे दोस्त। 25 चक्का 100, एकदम प्यार प्यार से काटिए, इतना प्यार से काटिए कि इसका दर्द ना हो, इसको क्या हो, दर्द ना हो। 4 बचा है, 4 से क्या हो जाता है मेरे दोस्त, 3 हो जाता है। अब देखिए खेला फिट, यानी 3 और 9 बचा है, तो 3 और 9 कितना होता है, 27 होता है मेरे दोस्त। और बचा नीचे कितना, 100, तो 100 लिखिए। अब देखिए खेला, इसको पॉइंट में कैसे बदलिएगा, बस कुछ नहीं करना है, बस नीचे आप देखिए कितना जीरो है, हड़बड़ाइए नहीं, 100 को मत देखिए, 1 को भुला जाइए, 1 को भुला जाइए, बस देखिए कितना शून्य है, 2 शून्य है, यानी 2 अंक के बाद दशमलव होगा। यानी अब 100 से हम भाग करेंगे तो 1 2, यानी 2 अंक के बाद दशमलव को बैठा दीजिए और एक जीरो अपने से बैठा दीजिए, इसका कोई वैल्यू नहीं, बैठा दीजिएगा तो सही, नहीं बैठाइएगा तो कोई बात नहीं। तो यानी जब 100 से हम भाग करेंगे 27 को तो कितना आ जाएगा, 0.27 आ जाएगा। ये मेरे दोस्त, यही तो है आंसर, यही तो है आंसर, यही है आपका आंसर मेरे दोस्त। तो किसी भाई बहन को यहाँ तक दिक्कत नहीं हुआ होगा, एकदम तो प्यार से सहला सहला के काटिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, समझे।
एकदम प्यार से काटिए, कोई दिक्कत नहीं है, समझे। अब हो गया 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग बना लिए हैं। हम उम्मीद करते कि बहुत प्यार से समझाए हैं। अगर समझ में आ रहा हो मेरे दोस्त तो आप लोग अपना ओपिनियन जरूर दें, कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर दें, ताकि उससे क्या होता है, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और पता चलता है कि हाँ, जो हमारे द्वारा पढ़ाया जा रहा है या हम जिस तरीके से समझा रहे हैं वो तरीका सही है या गलत है, उस चीज का पता चलता है। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए इस चीज को हम लोग कर लिए हैं। इसको आप लोग सॉल्यूशन को लिख लीजिएगा वीडियो को रोक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, हाँ अब मिटा रहे हैं, ठीक है, इसको वीडियो को रोक करके एक बार लिख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। ज्यादा भी आवाज नहीं करेंगे ना, आसपास में सब लोग सो रहा है, ठीक है, नहीं तो पता चला कि रात में मार हो गया क्लास लेते लेते, समझ गया ना, किसी का नींद डिस्टर्ब करिएगा तो मार हो जाएगा उस समय, समझ गया ना, ऐसा काम नहीं करना है। बगल में रूम है, उधर के लोग सब सो रहे हैं। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं। क्या 6 नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं? तो 6 नंबर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, क्वेश्चन को पहले पढ़िए, कभी भी ना कलम को नहीं, मैथ्स में क्या करिए, पहले कलम को नहीं चलाइए, पहले दिमाग को चलाइए। कभी भी मैथ्स का क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो क्वेश्चन को 1 से 2 बार एकदम, अगर 2 बार में समझ में आ गए तो ठीक है, नहीं तो मल्टीपल टाइम्स पहले उसको रीड करिए, मतलब 2-3 बार 4 बार, तो क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। बस 2 से 3 बार आप खाली रीड कर दीजिएगा ना, क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे देखिए इसको करिएगा, वीडियो को रोक के 2 से 3 बार इसको पढ़ दीजिएगा। ये क्वेश्चन को कल ही बताए हैं। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोलेगा, 1200 के 30% के 20% का मान क्या होगा। खेला करिए, अब क्या करिएगा, एक साथ खेला कर दीजिएगा ना आप लोग। क्या करिएगा बाबू, 1200 के बोला है, 1200 के 30% के 20% का मान क्या होगा। ये बाबू कल ही बताए हैं कि के हो या का हो, उसका मतलब क्या हो जाता है, गुना हो जाता है मेरे दोस्त। तो 1200 के कहने का मतलब क्या, 1200 के कहने का मतलब गुना 30%। ये बाबू इतना इजी क्वेश्चन देगा। 30% परसेंट को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं। ये तो खेला देख रहे हैं हम लोग कि कोई चीज अगर परसेंट में उसको हम लोग को भिन्न में बदलना है तो 100 से क्या करते हैं मेरे दोस्त, भाग करते हैं। तो 30% दिया है, यानी 30% को हम लोग को भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग कर दीजिए। नहीं तो ऐसे भी बोलिए ना कि अगर कोई चीज परसेंट में, अगर परसेंट को हमको हटाना है तो क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं। ये हो गया इसका खेला। अब इसके पर आइए, के बोला, ये बाबू गुना 20%। ये बाबू 20% कहने का मतलब 20/100 लिख सकते हैं। का ही परसेंट को हटाना है, परसेंट को हटाना है और बटा 100 लिखना है, ठीक है। परसेंट को हटाने के लिए हम लोग तो बटा में 100 लिखते हैं, यानी 100 से भाग करते हैं। अब देखिए काट पीट मत आइए, इतनी ना है का मान क्या होगा। तो इतना इजी क्वेश्चन लीजिएगा ना, इजी क्वेश्चन लीजिएगा, 2 शून्य से 2 शून्य, 2 शून्य से 2 शून्य, 2 शून्य से 2 शून्य। ये बाबू कितना हो जाएगा, 12 36 और 36 दूना 72। इतना तो सब जान ही रहे होंगे। 36 दूना कितना होता है मेरे दोस्त, 72। बर्क 12 12 24 12 36, 36 दूना 72। यही तो है आंसर बाबू, यही तो है आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन में तो किसी भाई बहन को दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए VVI मारना है किसको, इसको मारिएगा। ये सब क्वेश्चन को तो आप लोग उड़ा दीजिएगा, लेकिन फिर भी क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लेकर आए आप लोग का प्रीवियस ईयर, ये VVI है आपका, ये पॉइंट वाला VVI है मेरे दोस्त। तो ये सब क्वेश्चन को आप देखिएगा, एग्जाम में एकदम पूछेगा, सलीके से पूछेगा। ये क्वेश्चन एकदम VVI है, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं किस पे, ये तो हो गया 6 नंबर क्वेश्चन समाप्त हो गया मेरे दोस्त। एकदम प्यार प्यार से बता रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है। चलिए अब हम लोग इसको प्यार से बनाते हैं, ये भी काहे बचेगा। अब आइए इसको मिटा देते हैं मेरे दोस्त, इसको सॉल्यूशन को मिटा देते हैं, ठीक है। आप लोग लिखिएगा एकदम प्यार से, चलिए ठीक है। आइए क्या बोला है, 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है मेरे दोस्त, 3800 के 25/9 के 15% के 18% का मान क्या होगा। ये बाबू आप लोग तो खुश हो गए होंगे कि खेला हो गया है। क्या बोला, 3800 के, ये बाबू अब ये बता रहे हैं, हर एक बार बता रहे हैं कि के हो या का हो, उसका मतलब का हो जाएगा, गुना। तो आइए ना तोड़ तोड़ के बनाते हैं। 3800 के इतना बनाते हैं, यानी 3800 के बोला है, यानी के मतलब गुना। 25/9 बोल दिया है, दे दिया है कि 25/9, ये 25/9। तो ये बाबू इसको भिन्न में बदलने का जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि पहले से भिन्न में दिया। ऐसा ना करिएगा गलती कि अगर 25/9 है तो इसको नीचे में ही 100 लिखिएगा, ऐसा गलती नहीं करना है।
ये तो पहले से भिन्न में है बाबू, ये परसेंट में थोड़ा है। जब परसेंट में है ही नहीं तो 100 काहे लिखेंगे नीचे। इस चीज को एकदम ध्यान रखिएगा कि 100 में 100 लिख रहे हैं, एकरा में 100 नहीं लिखे हैं, इसमें 100 काहे लिखेंगे, कि काहे नहीं लिखेंगे, क्योंकि इस तो भिन्न में पहले से है। भिन्न में किसी परसेंट को बदलते, जो पिछले क्लास नहीं देखे मेरे भाई बहन तो जरूर देखिएगा, कोई परसेंट है ना, और इस परसेंट को अगर हमको भिन्न में बदलना रहता तो बटा 100 करते हैं मेरे भाई। अगर कोई भिन्न पहले से है, जैसे 4/5 है, ये तो भिन्न में है, ये तो भिन्न के रूप में है, अगर इसको परसेंट में बदलना है तो 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 5 चक्का यानी 5 से काटेंगे 20 वाले, 20 चौका 80%। ये दोनों का खेला एकदम प्यार से समझिएगा मेरे दोस्त, कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो यही खेला है यहाँ परसेंट में हम लोग को बदलने के लिए थोड़ा बोला है। 3800 की 25/9 के, ये बाबू फिर के दिया है, तो के कहने का मतलब गुना। 15%, ये बाबू 15% कहा है, यानी 15/100। के 18%, के फिर बोला है, के का मतलब गुना, और 18% दिया है, यानी परसेंट को हटाने के लिए बट्टा 100 करेंगे। यहां तक किसी भाई बहन को दिक्कत नहीं। अब आइए खेला करते हैं 2 शून्य से 2 शून्य, ठीक है, इतने ने बोला है मेरे भाई, इतना का मान ज्ञात करें, तो कर रहे हैं ना, काहे आप बका रहे हैं। 2 शून्य से 2 शून्य, 25 चक्का मेरे दोस्त 4, 25 चक्का 100, यानी 25 पे जब 100 को काटेंगे कितना बार में कटेगा, 4 बार में। ये बाबू 4 बार में कट गया। अब देखो 38 है, यहाँ कैसे कटेगा, 4 से 38 कटता है, नहीं करता है, तो क्या कर सकते हैं, 2 बार में इसको काटेंगे 19, और 2 बार में इसको काटेंगे 2, ठीक है। 9 दूना 18, ये बाबू इधर देखना, 2 से 2, अब कितना बच गया, 15 और 19 बच गया मेरे दोस्त। तो 15 19 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, देख लेना। 9 पचे 45 के 5 बाकेट में 4 5 4, 9 पचे 95 हो गया, और 9 और 1 हो गया, 1 से जब इसमें करेंगे तो ये 5 9 9 18, और 8 1 और 2, यानी 285 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना हुआ मेरे भाई, समझ गए ना कि 19 में से जब 15 का मल्टीप्लाई किए तो 285 आया, यानी खेला क्या हो गया, आंसर 285। ये बाबू आंसर यही है, एकदम खुश हो जाइए, टेंशन ना लीजिए। परसेंटेज का आप लोग का कहानी समाप्त है। परसेंटेज में इससे कुछ एडवांस लेवल आएगा ही नहीं। आप लोग प्रीवियस ईयर का जरूर देखिए क्वेश्चन, नेट से गूगल या क्रोम से आप लोग सर्च करके आप लोग क्वेश्चन पेपर निकालिए। आप जहां से भी हैं, झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस के हैं, बिहार के हैं, यूपी के हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं जाएगा। लेकिन हाँ, इसके बाद में हम लोग 2 से 3 क्लास करेंगे, टाइप 2 टाइप 3 4 तक कर लेंगे, ठीक है सब, ताकि हम लोग सेफ जोन में चले जाएं, ठीक है मेरे दोस्त। अब चलिए इसको मिटा रहे हैं। 7 नंबर का सोल्यूशन ये है, और 7 नंबर का सोल्यूशन को हम लोग क्या करने जा रहे हैं, मिटाने जा रहे हैं। कहा मेरे दोस्त स्पेसफुल नहीं ना है तो बताएंगे कहाँ, तो चलिए मिटा रहे हैं, ठीक है। वीडियो को रोक के इसको लिख लीजिएगा, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए मिटा रहे हैं, चलिए मिटा दिए मेरे दोस्त, मिटा दिए। अब आइए ना, अब आइए ना, अभी सब चीज पढ़ना है। अब देखो मेरे भाई, 4240 का 3/5 का 75 का 25% का होगा। ये क्वेश्चन मार्क दिया है, इसको ना कुछ समझ लीजिएगा, ठीक है। आइए 4240 का, ये बाबू फिर क्वेश्चन खेला कर दिया ना, का कर दिया क्वेश्चन में खेला बाबू। 4240 का कहने का मतलब यहाँ गुना आएगा, 3/5 का यहाँ भी गुना आएगा, 75% के बाद हो का दिया, यहाँ भी गुना आएगा। तो खेला तो समाप्त हो गया है। अब क्वेश्चन में कुछ बचा है ना, खाली अब भिन्न का जोड़ गुना करना है, यानी 4240 का, ये बाबू का कहने का मतलब गुना। देखिएगा इसका सोल्यूशन हम लोग कहाँ कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। इसका सोल्यूशन हम लोग कहाँ कर रहे हैं, ऊपरा करेंगे। 4240 का कहने का मतलब गुना, ये बाबू 4240 का, और 3/5 पहले से दिया है भिन्न में, तो जब दिया है तो इसको बदलने की कोई जरूरत है बाबू, नहीं। 3/5 हो गया, का कहने का मतलब गुना, ये बाबू गुना। 75%, अभी परसेंट में दिया है तो इसको तो हम लोग को भिन्न में बदलना ही होगा मेरे भाई। तो 75% को जब भिन्न में बदलेंगे क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं। का 75% का कहने का मतलब मेरे भाई गुना, का कितना परसेंट, 25%। तो 25% है मेरे दोस्त। हंसिए थोड़ा सा, जब परसेंट दिए थे, जहां भी परसेंट दे दे किसी अंक पे 10%, तो हंसिए, काहे कि 10% के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10/100 लिख सकते हैं। 20%, तो 20% जहां देखिए हंसिए, काहे हंसिएगा, क्योंकि 20 के नीचे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं, ठीक है। तो वही खेला यहाँ किए हैं। अब क्या करिए, काटा पीटी मचाइए,
देखिएगा कैसे मचाते हैं काटाकुटी। पहले आराम से सहलाइए। 25 चक्का 100 4 बार में मेरे दोस्त, 25 चक्का 100 4 बार में। अब देखिए 25 से 3 बार में इधर, 25 से 4 बार में इधर मेरे दोस्त। यहाँ देखिए किसी भाई बहन को दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिएगा प्यार से देखिए एकदम। 4 4 इधर काट दिए। अब क्या बचा है मेरे दोस्त, ये बच गया है 4240 बचा है। तो 4 चक 16 कर सकते हैं, 4 चक 16 कर दीजिए ना, तो काटने में आसान होगा। और 5 से नहीं तो डायरेक्ट काटिए। 5 से जब इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा देखिएगा आप लोग। देखिए 8 पचे 40 हो जाएगा, 5 चौका 20 हो जाएगा, फिर 8 पचे 40 हो जाएगा। हमको जहां तक लगता है कि हम ठीक भाग किए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। यानी 8 बार में 40, फिर 24 यहाँ बचेगा, तो 4 पचे 20, फिर यहाँ पे 40 बचा है तो 8। अब देखिए ये तो 5 हो गया, ये कट गया, इतना आ गया। अब बचा हमारे पास कितना 16। तो 16 से क्या होता है, 16 से डायरेक्ट हम काटेंगे। 84 से 48 को कटेगा तो काट सकते। 16 पचे क्या होता है 80 होता है। इस 16 से जब इसको हम काटेंगे तो 16 पचे 80 और 16 48, यानी 53 बार में कट जा रहा है बाबू। 53 बार में कट जा रहा है। जब 53 बार में कट जा रहा है, यहाँ 53, यहाँ 3 और यहाँ 3, तो तीनों ऊपर ही है, तो क्या हो जाएगा, तीनों मल्टीप्लाई हो जाएगा बाबू। तो 3 3 और 3 जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। और 53 मल्टीप्लाई 9 3 27 के साथ बाकी अपने 2 9 पचे 45 2 47। ये बाबू 477 आ गया हो। 477 ये क्या हो गया मेरे दोस्त, आंसर हो जाएगा। आप लोग ना विश्वास के साथ खाली बस क्लास को फॉलो कर लीजिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम तक। उसके बाद अगर जो धूरी मचा के नहीं आ जाएगी, धूरी उड़ा के ना क्वेश्चन मार्क को, तब बोलिएगा। तो क्या हो गया मेरे दोस्त, 4240 का 3/5 का 75% का 25 का आंसर कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 477 आ जाएगा मेरे दोस्त। यहाँ तक क्वेश्चन मार्क, यहाँ तक किसी भाई बहन को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर किसी भाई बहन को परसेंटेज से हम लोग कैसे नीचे में 100 लिख दे रहे थे, निचवा में कैसे 100 कर दे रहे थे, या तो धीन वाला में किसी भाई बहन को दिक्कत हुआ होगा, ये दशमलव वाला में, तो इसको भी हम लोग बहुत विस्तार से इसमें बताए हैं। लेकिन अगर किसी भाई बहन को परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे बदल रहे हैं, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे बदल रहे हैं, वो पिछले क्लास को जरूर देखिएगा। ठीक है मेरे दोस्त, पिछले क्लास को देखिएगा तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बाकी हम लोग 2 से 3 क्लास में और क्या करेंगे, धोई उड़ा देंगे। ठीक है, बाकी आपका परसेंटेज जो चैप्टर है मैथ के लिए क्लियर हो जाएगा, यानी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, परसेंटेज से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे, जैसे प्रॉफिट लॉस पढ़ लेंगे, डिस्काउंट पढ़ लेंगे, आगे का चैप्टर आगे हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं मेरे भाई बहन कि आप लोग को क्लास बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बाकी जय हिंद, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट डे। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले लीजिएगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास। जय हिंद।